गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है ISPCS बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है संस्कृति और मैं पढ़ाती हूँ पॉलिटी। देखिए, अपने करंट अफेयर की क्लास जो कि शाम को 8:30 बजे होती थी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर कि मैम थोड़ा सा ज़्यादा देर पढ़ाया करिए और डिटेल में पढ़ाया करिए, इसलिए इस क्लास को शिफ्ट करा के कर दिया गया है रोज़ शाम को 9 बजे। ठीक है, तो आप सभी के सामने करंट अफेयर की क्लासेस लेकर के मैं हाजिर हूँ। इफ़ यू आर सीइंग माय फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, नाम मेरा संस्कृति है और मैं बच्चे पॉलिटी पढ़ाती हूँ। इसके साथ ही साथ अपन करंट अफेयर पढ़ते हैं। देखो, अपडेटेड टाइमिंग ये रही सुबह 8:30 बजे और शाम को 9 बजे। ठीक है ना, सुबह 8:30, शाम को 9। ध्यान रखिएगा, मंडे टू सैटरडे इट इज, मंडे टू संडे नहीं। एक आध दिन की छुट्टी हमको भी दे दिया करिए। ठीक है, चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग? कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज भारत में मेरे ख्याल से 3.25 लाख के लगभग जो है वो कोविड के केस आए हैं। तो प्लीज़ सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ाई लिखाई करते रहिए, चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से करो या फिर ऑफलाइन माध्यम से। अब सेशन स्टार्ट करने से पहले देखो भाई, एक बार सेशन को ज़रा लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दो। आपके फीडबैक और आपके रिस्पॉन्सेज पर ही सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। आज मैं ये सेशन लेकर के आ रही हूँ। अगर आपका रिस्पॉन्स, आपका फीडबैक ढंग का नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि ये करंट अफेयर के जो सेशंस आते हैं वो क्या हो जाए, डिसकंटिन्यू हो जाए। अब जिन भी बच्चों ने अभी अभी सेशन ज्वाइन किया है, जो लोग अभी अभी मेरा सेशन देखना स्टार्ट कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि बच्चे जो लेटेस्ट करंट अफेयर होते हैं उस पर सुबह 8:30 बजे और शाम को 9 बजे, ठीक है ना, सुबह 8:30 शाम को 9 बजे क्या होता है, मैं उन लेटेस्ट टॉपिक्स पर, उन लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर होलिस्टिक मैनर में क्या करती हूँ, उस पूरे के पूरे करंट अफेयर को क्या करती हूँ, मैनेज करवाती हूँ, अरेंज करवाती हूँ, एनालाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, मैनेज और अरेंज तो एक वर्ड हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं साथ में होलिस्टिक मैनर में कि और कौन कौन से आयाम और कौन कौन सी सारी चीज़ें इस फला करंट अफेयर से जुड़ी हो सकती है, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। चलिए, अब आज सुबह का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यूरोप यूनियन के जो देश है, ठीक है ना, यूरोप के जो देश है, वहाँ पर ट्विनडेमिक नाम के एक बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। ट्विनडेमिक, ठीक है, ट्विनडेमिक नाम की बीमारी का खतरा मंडरा रहा है। तो जाइए, सुबह 8:30 का अपना सेशन है, जा करके आप देखिए, आपको पता चलेगा कि ट्विनडेमिक क्या है। चलिए, अब क्योंकि कोविड-19 की वेव फिर से आ चुकी है, इसीलिए आपको खबरों में बहुत सारी चीज़ें कोविड-19 से रिलेटेड, पैंडेमिक से रिलेटेड देखने को मिलेंगी। स्लाइड्स बच्चे हिंदी में भी है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़िए, क्योंकि मैं दोनों माध्यम में पढ़ाती हूँ और मैं चाहती हूँ चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों, चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हों, मेरे दोनों के दोनों स्टूडेंट्स दोनों के दोनों लैंग्वेजेस पर बराबर का कमांड रखने वाले बच्चे हों। तो चलो, अभी न्यूज़ देखो कि क्या है। जो फाउशी है, ठीक है ना, फाउशी जो है, आप अगर रेगुलर न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि फाउशी, डॉक्टर फाउशी जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। ठीक है ना, अब जो डॉक्टर फाउशी हैं, उनके कई सारे स्टेटमेंट्स बीच में कोविड को लेकर के आए थे और अभी ये फिर से क्या हुए हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला, अमेरिका के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, ठीक है, तो क्या उन्होंने क्या बोला कि देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ कोविड पेंडेमिक। ठीक है, उनके हिसाब से, डॉक्टर फॉक्सी के हिसाब से कोविड-19 की, कोविड महामारी के 5 चरण हैं। ठीक है, देखेंगे कौन से चरण है, क्या सारी चीज़ें हैं, पर इसके लिए शर्त है कि पेन पेपर कॉपी ले करके बैठिए और इसके साथ ही साथ सेशन में बने रहिए। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रा सेशन को शेयर तो कर दीजिए। ठीक है, तो फौशी कह रहे हैं कि जो कोविड-19 है उसके 5 चरण हैं और उसमें से अभी भाई साहब, अभी हम लोग पहले ही चरण में हैं। ठीक है, अब डिटेल में समझते हैं कि डॉक्टर फौशी कौन है, क्या है, क्यों इन्होंने बोला, कौन से 5 चरण, क्या कैसा। ठीक है, चलो, सबसे पहले देखो डॉक्टर फौशी कौन है। तो राष्ट्रपति बाइडेन, ठीक है, राष्ट्रपति जो बाइडेन, कहाँ की बात हो गई, मतलब अमेरिका की, यूएसए की, है ना, यूएसए के ही तो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष, ठीक है, शीर्ष चिकित्सा सलाहकार है डॉक्टर एंथनी फौसी। ठीक है ना, अभी फौसी लिखा है लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हैं बच्चे फौशी। ठीक है, फौशी ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर एंथनी फौशी जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइजर है। ठीक है, डॉक्टर फौशी। ठीक है, इन्होंने इस सप्ताह क्या कहा, इनका एक स्टेटमेंट जारी हुआ और उसमें डॉक्टर फौशी ने कहा कि अभी भी महामारी के 5 चरणों में से हम जो हैं वो पहले चरण में ही हैं। अब देखो, ये जो आपका साइंस एंड टेक वाली बात होती है ना एग्जाम में, ठीक है, सिविल सर्विसेज में साइंस एंड टेक की बात हो गई, हेल्थ की बात हो गई, ठीक है,
इन सारे टॉपिक्स के लिए ये कोविड-19 को लेकर के ये जो एक स्टेटमेंट आया है डॉक्टर फौशी का, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्यों होता है मैं इसमें आगे बताऊंगी, पर ये देखिए ये है डॉक्टर एंथनी फौशी जो कि यूएसए के, ठीक है ना, यूएसए के प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइजर भी हैं डॉक्टर एंथनी फौशी। अगर आप जानते हैं इन्हें पहले से तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। WHO के साथ जो चाइना की कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें भी पिछले साल डॉक्टर फौशी का काफी ज्यादा नाम उभर करके आया था। एनीवे चलो अब देखो आगे क्या बात हुई, हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं कि विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी क्या हो रही है, एनुअल समिट हो रही है। कहाँ होती है? दावोस में होती है, ठीक है ना, दावोस में हो रही है। और इस बार कोविड के कारण ये सारी की सारी जो समिट है वो ऑनलाइन हो रही है, ठीक है। चलो तो WTO की जो समिट होती है जिसमें कि विश्व के जितने भी देश WTO के सदस्य हैं या ये सारी चीज़ें हैं, तो सारे के सारे देश के जो अध्यक्ष हैं वो दावोस का जो समिट होता है उसको अटेंड करते हैं, ठीक है। तो जो दावोस समिट है जो कि ऑनलाइन हो रही है, उसमें डॉक्टर फौशी ने सोमवार को कहा कि महामारी का पहला चरण या वास्तव चरण, हम कहाँ पर हैं अभी, हम इस महामारी के पहले चरण में हैं, ठीक है। और इस चरण को क्या कहा जा सकता है? वास्तव में महामारी भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहला चरण हो गया। बाकी के 4 चरणों की भी बात करेंगे, ठीक है। तो फौशी के अनुसार ये पहला चरण क्या है? ये पहला चरण वो है जहां पूरी दुनिया वास्तव में बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित है। किससे? बीमारी से, जैसा कि हम अभी कोविड-19 से क्या है, प्रभावित है, ठीक है। कोई कितने ही बोल ले कि कोरोना चला गया ये वो, लेकिन कोरोना सही में है, इसकी वेव दोबारा से आ चुकी है, तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, पहली बात। अब दूसरी बात, डॉक्टर फौशी ने क्या कहा कि हम पेंडेमिक के महामारियों के 5 चरणों में से पहले चरण में है। अब ये पहला चरण कैसा होता है बच्चे? ये पहला चरण होता है जहां पर पूरी दुनिया वास्तव में महामारी के कारण बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है, ठीक है। तो अभी हम प्रभावित हैं कोरोना से, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा डॉक्टर फौशी कह रहे हैं कि महामारियों के 5 चरणों में से अभी हम पहले वाले चरण में ही हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर बाकी के 4 स्टेप्स, बाकी के 4 जो बाकी के जो 4 चरण हैं, ठीक है, 4 फेजेस और हैं महामारी के, वो क्या क्या है? तो देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। चलो, कंट्रोल, एलिमिनेशन, फाइनली इरेडिकेशन, डीएक्सेलरेशन, ठीक है। तो क्या हुआ देखो, हिंदी में देखो, मंदी, नियंत्रण, उन्मूलन और अंत में उन्मूलन, ठीक है। अंततः उन्मूलन नहीं, इसे हम अंततः समाप्त कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 शब्द एक से हो रहे हैं। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसका हिंदी में सही से ट्रांसलेशन नहीं होता, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट फेज कौन सा हुआ? महामारी का पहला चरण, जहां पे क्या है, वास्तव में महामारी है, ठीक है। तो पहला चरण क्या हुआ? वास्तव में महामारी, ठीक है, वास्तव में महामारी, ठीक है। इस चरण में क्या है कि जितने भी लोग हैं वो महामारी से बहुत ज़्यादा नकारात्मक रूप से प्रभावित है, ठीक है। तो वास्तव में महामारी पहला चरण है। दूसरा चरण है जब इस महामारी में मंदी आ जाएगी। तीसरा चरण है नियंत्रण। चौथा चरण है उन्मूलन। और फिर 5वां चरण क्या है? अंततः समाप्त। तो चलो पहला चरण जल्दी से देख लिया है हमने कि पहला चरण क्या होता है बच्चे, जब सारी की सारी दुनिया जो है वो इस महामारी के नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित है, ठीक है। केसेस गिर नहीं रहे हैं, केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, पूरी दुनिया प्रभावित है। दूसरा चरण जिसका कि क्या नाम है, मंदी या डी एक्सेलरेशन जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इस चरण में क्या होता है, जब महामारी पहले चरण के बाद मंदी वाले चरण में आती है कि नए जो केसेस हैं उसकी संख्या क्या होती है, उसमें क्या आ जाती है, मंदी आ जाती है, ठीक है। नए केसेस में मंदी आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दूसरा चरण। अब देखो बीच में क्या हुआ था कि ऐसा लगा हमको कि शायद मंदी वाला फेज आ गया, क्योंकि जो कोरोना के केसेस थे ना वो एकदम से कम हो गए थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा लगा हमको, वी फेल्ट दैट एक वो थम गया है बीमारी का जो सिलसिला था कोविड के फैलने का। लेकिन अभी फिर से जो ओमिक्रॉन की वेव आई है, फिर से एक नेक्स्ट वेव उभर करके आई है कोरोना की। तो इसके कारण फौशी कह रहा है कि अभी हम पहले ही चरण में हैं, मंदी वाले फेज में नहीं पहुंचे हैं। मंदी वाले फेज में तब पहुंचेंगे बच्चे जब बिल्कुल केसेस कम होने लगे और वो कम ही रहे, फिर दोबारा से उभरे नहीं, ठीक है।
दूसरी बात, फिर इसके बाद तीसरा चरण क्या आएगा? एक चरण तो हो गया जब पूरी की पूरी महामारी फैली हुई है, फिर दूसरा चरण हो गया कि केसेस में मंदी आ गई, फिर तीसरा चरण जब मंदी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी तो फिर ये सारी बीमारियों पर नियंत्रण लगना शुरू होगा। ठीक है, तो देखो मंदी के बाद समझ आ रहा है ना क्या बात कर रहे हैं? डॉक्टर फाउची जो कि अमेरिका के चीफ मेडिकल एडवाइजर है, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि अभी हम महामारी के जो 5 चरण होते हैं एक प्रकार से, उस 5 चरणों में से अभी पहले चरण में ही है। ठीक है, तो हम उन्हीं 5 चरणों को समझने की कोशिश करें कि एक महामारी के वो 5 चरण क्या क्या होते हैं, किन किन चरणों से होकर के महामारी गुजरती है। कॉमन सेंस है कि भाई पहले महामारी बढ़ेगी, फिर कंट्रोल होगी, फिर ऐसे करके, ठीक है, फिर समाप्त होगी। तो वही उन्हीं 5 चरणों को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं और साइंटिफिक तरीके से कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को एलैबोरेट किया जाता है, उन्हें समझने की कोशिश करें। पहला चरण था वास्तविक महामारी का, ठीक है, जो कि फाउची कहते हैं हम जिस चरण में है। दूसरा फेज है मंदी का। तीसरा फेज है या तीसरा चरण है नियंत्रण का। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग स्थानिकता या एंडेमिसिटी के रूप में संदर्भित कर सकते हैं इस फेज को। नियंत्रण वाला जो फेज है उसे एंडेमिसिटी या स्थानिकता भी कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि कोविड-19 संक्रमण रोगों की व्यापक श्रेणी में एकीकृत हो जाएगा, मतलब कि इतना जनरलाइज हो जाएगा कि जैसे लोगों को सामान्य फ्लू, सर्दी ये सब होता है ना, वैसे कोविड भी हो गया, बंदा ठीक हो गया। ठीक है, तो नियंत्रण के फेज में क्या होता है, जब बीमारियों में नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ऐसा है कि नॉर्मली लोगों को बीमारी हो गई, लोग ठीक हो गए, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला फेज क्या हुआ, फिर से रिवाइज करा दूं कि वास्तविक में जो बीमारी है, वास्तविकता में महामारी, उसके बाद मंदी, उसके बाद नियंत्रण। नियंत्रण में क्या हो रहा है कि जैसे कॉमन फ्लू वगैरह होता है, पेट दर्द होता है, ये सारी चीजें, उस टाइप की बीमारियों में ये बीमारी भी जब शामिल हो जाएगी, इतनी ज्यादा घातक नहीं रह जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, इरेडिकेशन, ठीक है, उन्मूलन जिसे आप कहते हो, ठीक है, उन्मूलन कहते हो आप। ठीक है, इस फेज में क्या होगा, चौथा फेज है इरेडिकेशन का या उन्मूलन का। इस फेज में क्या होगा, देखो, एक महामारी का उन्मूलन कब होता है, तब होता है जब वायरस अभी भी दुनिया में मौजूद है लेकिन इसे कुछ क्षेत्रों या देशों से मिटा दिया गया है। ठीक है ना, फाउची ने एग्जाम्पल दिया उन्मूलन का, जैसे पोलियो को दुनिया के बहुत सारे हिस्सों से क्या कर दिया गया है, ऑलमोस्ट मिटा दिया गया। ये है पोलियो, अभी भी लोगों को होता है, अभी भी बच्चों को होता है। दुनिया के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी पोलियो जो है वो आतंक कर रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसे अभी भी बहुत सारे क्षेत्र हो गए हैं जहाँ पर पोलियो एकदम तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो नियंत्रण के बाद एक ऐसा फेज आएगा, कोविड का भी आएगा, पेंडेमिक है तो पेंडेमिक के 5 फेज होते हैं, कोविड भी इन चरणों से गुजरेगा। तो एक समय वो भी आएगा जब शायद हम क्या कर पाएंगे, कोविड को भी पोलियो की तरह कंट्रोल कर पाएंगे और दुनिया के कई सारे हिस्सों में, कई सारे हिस्से जो हैं वो इस महामारी से क्या हो जाएंगे, ये महामारी उन हिस्सों से उन्मूलन और इस महामारी का हो जाएगा। तो चौथा फेज क्या हुआ, उन्मूलन, और पांचवा और आखिरी फेज क्या है, नाश होना। ठीक है, महामारी का नाश होना। अब इसका क्या मतलब है कि पूरे तरीके से खत्म हो जाना, मानव प्रजाति में इस पूरी की पूरी बीमारी का बचना ही नहीं। देखो, अंतिम चरण उन्मूलन या नाश तक पहुंचना असंभव है। ठीक है, उन्मूलन नहीं, ये नाश होगा। ठीक है, अंतिम चरण नाश जो कि है, ठीक है, ठीक है, तो अंतिम चरण जिसे आप नाश कह रहे हो, अंग्रेजी में जिसे आप क्या कहोगे, इरेडिकेशन कहोगे। ठीक है, ये हो गया क्या, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब होता है कि बाहर निकाल देना, एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, इरेडिकेशन, मतलब पूरे तरीके से समाप्त ही कर दिया। ठीक है, चलो, तो एलिमिनेशन का मतलब हुआ कि कहीं कहीं किसी किसी हिस्सों से समाप्त किया, और इरेडिकेशन का मतलब पूरे तरीके से समाप्त कर दिया। तो फाउची कहते हैं कि इस स्टेज तक कोविड-19 के साथ पहुंचना बहुत ज्यादा क्या है, असंभव है, क्योंकि फाउची ने नोट किया कि जो एक चेचक, जो स्मॉल पॉक्स था ना, वो एकमात्र संक्रामक मानव रोग था जिसे अब तक मिटा दिया गया, जिसका नाश कर दिया गया, जिसका इरेडिकेशन कर दिया गया। वरना इसके अलावा और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसको 100% क्या कर दिया गया हो, नाश कर दिया गया हो। ठीक है, या वो जो इरेडिकेशन का फेज है उस तक वो बीमारी पहुंची हो। ठीक है, उन्होंने एक मुश्त कहा कोविड के बारे में कि इस वायरस के साथ ऐसा नहीं होने वाला। मतलब फाउची ने कहा कि ये वायरस ना, जिस तरीके से स्मॉल पॉक्स का वायरस जो था उसका सर्वनाश हो गया, इरेडिकेशन हो गया, मानव
पूरी की पूरी जो स्पीशी है, मानव प्रजाति है बोल लीजिए, उससे उस तरीके से कोविड का नाश नहीं होने वाला। बहुत ज़्यादा अगर होगा तो क्या होगा कि ये एक जनरल फ्लू की तरह ही हो जाएगा, पर वैसा समय भी अभी नहीं आया। फौशी ने इसी चीज़ को लेकर के आगाह किया लोगों को कि अभी हम पहले फेज में हैं, अगर केसेस कम हो रहे हैं तो ये मत समझो कि हम दूसरे तीसरे फेज में आ गए हैं। अभी भी ओमिक्रॉन जो है वो डेडली है और आप लोगों को ध्यान रखना, सावधानी बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो फिर से एक बार सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें, ये मैं बोलना चाहती हूँ। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर प्यारे प्यारे बताएं, मुझे फीडबैक बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अच्छा लगता है तो भी बताएं और नहीं लगता है तो भी बताएं। एक बार जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है, आप सभी का बहुत ज़्यादा स्वागत है ISPCS बाय एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि डॉक्टर एंथनी फाउची, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्ल्ड रिनाउंड क्या है, एक डॉक्टर है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइजर हैं। उनका एक स्टेटमेंट आया कि जो महामारियों के 5 क्या होते हैं, चरण होते हैं, ठीक है? महामारी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्या होगा, कैसे खत्म होगी, इन सारी चीज़ों के 5 चरण होते हैं। तो डॉक्टर फाउची ने कहा कि जो कोविड-19 है वो अभी पहले चरण में ही है। हमने डिस्कस किया पहले चरण के बारे में, फिर मंदी दूसरा चरण हुआ, फिर तीसरा नियंत्रण चरण हुआ, फिर चौथा उन्मूलन और 5वां नाश या सर्वनाश वाला चरण हुआ, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया और देखा कि एक पेंडेमिक, एक महामारी के 5 जो फेज होते हैं, 5 चरण होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं और क्या कोविड-19 के साथ ये पॉसिबल है कि जिस तरीके से हम मानवों ने, हम इंसानों ने स्मॉल पॉक्स या जैसे आप हिंदी में चेचक कहते हो, उसे पूरे तरीके से ना इरेडिकेट कर दिया, ठीक है? तो क्या हम कोविड-19 के साथ ऐसा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? अब देखिए, डॉक्टर फाउची कहते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है करना। आगे देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है, पर अभी हाल के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। उम्मीद थी मुझे कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे लगे। सुबह 8:30 बजे और शाम को 9 बजे, अपने सेशन का टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है, शाम को 9 बजे और सुबह 8:30 बजे मंडे टू सैटरडे में आप लोगों के लिए न्यूज़ इन शॉर्ट के फॉर्मेट में करंट अफेयर लेकर के आती हूँ। तो हाजिर हो जाया करिए बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं इन सेशंस को देखना और अप टू डेट रहना। तो चलिए, अब देखिए, पेंडेमिक के ऊपर आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनफैक्ट मेंस में भी कई तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन आज हमने सेशन में डिस्कस करी उसे यूज किया जा सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कंटेंट के साथ खेलते हो। खेलने का मतलब होता है कि आप उसे कैसे अपने जरूरत के हिसाब से मोल्ड करके कॉपी में प्रेजेंट करते हो, ठीक है ना? एनीवे, चलिए, तो जिन बच्चों को प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, मेरी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइएगा, ठीक है? और वहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ISPCS 2022 दिखेगा, ये वाली लिस्ट दिखेगी। इस लिस्ट पे क्लिक करिएगा और ऐसे वाले जो सिंबल होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करिएगा, इधर वाले सिंबल पे क्लिक करिएगा। आपको मेरी ये जो पुरानी गंदी सी फोटो दिख रही है, ठीक है, इसके साथ मिल जाएगी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट। देखिए, इसमें इतने सारे वीडियोस हैं, आप जाइए आराम से, आपको जो भी वीडियो और देखना है करंट अफेयर का आप एकदम देख सकते हैं। और जाने से पहले आप सभी को बता दूं, एग्जामपुर लेकर के आया है आप लोगों के लिए 24 आवर्स का मेगा फ्लैश सेल, ठीक है? इस सेल के अब कितने, अभी 9 बजे की अपनी क्लास थी तो 10, 11, 12 बचे हैं, लगभग 3 घंटे से भी कम। तो क्या करें, अगर आप करना चाहते हैं ISPCS की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी, तो एग्जाम्पुल लेकर के आया है आप सभी के लिए सार्थक बैच, जिसमें कराई जाएगी प्री कम मेंस की अच्छी तैयारी। फीचर्स इस सारे के सारे बैच के आपके सामने हैं। और देखिए, ये जो सार्थक बैच है, ठीक है, उस पर आपको मिल रहा है इंस्टेंट 25% का ऑफ। आपको कोड लगाना है फ्लैश 45, माफ करिए मैंने 25 बोल दिया शायद। इंस्टेंट 45% का ऑफ मिल रहा है बच्चे, तो जल्दी से इस ऑफर का उठाए फायदा। और जो भी बच्चे करना चाहते हैं ISPCS की तैयारी, जल्दी से अवेल कर लें। मात्र 2.5-3 घंटे बच्चे हैं, जल्दी से अवेल कर लें किसी सार्थक बैच को और अपने ISPCS बनने के सपने को करें सार्थक। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भाई। एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो परचम बैच पे आए हुए अगर आप, आपके फ्रेंड्स या कोई भी आपके जान पहचान में करना चाहते हैं 10 के 10 एग्जाम्स में से किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो आप क्या कर सकते हैं, एग्जामपुर का सुपर कॉम्बो बैच ले सकते हैं। अभी सुपर कॉम्बो बैच पर चल रहा है हैप्पी बर्थडे स्पेशल
ठीक है, हैप्पी बर्थडे स्पेशल ऑफर जिसमें आपको सुपर कॉम्बो परचम बैच पर मिलेगा 30% का ऑफ। तो अगर आप चाहें तो इस बैच को भी कर सकते हैं अवेल। चलिए अब मिलते हैं कल सुबह आपसे 8:30 वाली क्लास में। करंट अफेयर करेंगे फिर से डिस्कस। अगर आप चाहते हैं एग्जामपुर से इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कनेक्ट होना, आप हमसे इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप बच्चे आ चुका है, तो प्ले स्टोर पर जाइए और जल्दी से क्या करिए, इस ऐप को, एग्जामपुर के ऑफिशियल ऐप को कर ले डाउनलोड। बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट पाने के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। वैक्सीनेशन जरूर करवा लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये सेशन कैसे लगते हैं, ठीक है। प्लीज याद रखिए आपके फीडबैक पर ही सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छे लगते हैं तो भी और नहीं लगते हैं तो भी। चलिए, देश की सेवा करते रहिए, मानवता की सेवा करते रहिए। दिस इज संस्कृति जैन साइनिंग ऑफ। टेक केयर।